हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो या कुंडली चेक करानी हो या फिर मैच मेकिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 कर्क राशि के लिए। फर्स्ट आपके लिए आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नेक्स्ट है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 8 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लास्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। अंत भला तो सब भला। कुछ इस तरह का आपके लिए इस समय जो है टाइम दिख रहा है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्टक फील करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। साथ ही आपकी लाइफ बहुत ही इम्बैलेंस चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टक हो गए हो किसी चीज़ में, कुछ रास्ता जैसे नहीं सूझ रहा है, आपको कंफ्यूज हो किन्हीं दो चॉइसेस के बीच में। ओके, बहुत सारी मतलब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं जिस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ो सब चीज़ें, कोई एफर्ट्स ही मत करो। एक ऐसा टाइम जैसे कि आपको अपनी लाइफ में जो है फील होगा इन 11 डेज़ में। ओके, थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हो आप, ये आपके लिए दिख रहा है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो है कि कन्फ्यूज़न, दूसरा है आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होने पे भी थोड़ा गिल्टी फील हो सकता है, या आपको जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं आप उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हो, या लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। साथ ही आप खुद को किसी चीज़ में ऐसे मतलब बंधा हुआ सा महसूस करोगे, ये यहाँ आपके लिए जो है दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी ही आपकी सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज आपके लिए लास्ट में आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। आपकी ज़िंदगी का एक यू टर्निंग पॉइंट जो होता है ना, वो अब आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। आपके जो भी एफ़र्ट्स थे उनका आपको बहुत जल्दी ही रिज़ल्ट मिलेगा। और नेक्स्ट 9 मंथ्स मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, बहुत शुभता लेकर आएंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, इमोशनल फिज़िकल लेवल पे आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा, मेंटली आपको खुशी होगी। ओके, कि यस आपकी मेहनत रंग लाई फाइनली। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। तो डिसहार्टेड आपको नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अब बात करते हैं हम आपके लिए करियर की। ठीक है, सो करियर को लेकर भी यहाँ आपका क्या है, आपको आउट ऑफ अब्रॉड या आउट ऑफ स्टेट, मतलब कि जैसे कि कंट्री से बाहर या स्टेट से बाहर आपको जो है अपॉर्चुनिटी कोई मिल सकती है। साथ ही अगर आप अपने काम का विस्तार करना चाहते हो, आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए ये एक बहुत ही उपयुक्त समय है। ठीक है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकता है आपको स्टार्टिंग में झेलने पड़े, लेकिन एट द एंड जो है आपको बहुत अच्छा मतलब कि रिजल्ट्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, साथ ही आपके लिए जो इम्पोर्टेंट गाइडेंस है एक, आप उसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए अभी, और भी हम आपको गाइडेंस देंगे।
वो ये है कि आपको जो है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए उन चीज़ों के प्रति जो आपकी ज़िंदगी में अभी अच्छी चल रही हैं, ना कि उन चीज़ों के बारे में आपको सोचकर परेशान होना है जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में नहीं हैं। मे बी आपके ड्रीम्स हो सकते हैं कि मुझे ये करना है लाइफ में, ये बनना है, ये चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन आपको वो अभी नहीं मिल रहा है, तो आपका फोकस थोड़ा उन चीज़ों पर ज़्यादा है। तो आप जो है करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रेजेंट का ज़्यादा एंजॉय कीजिए। साथ ही लोग आपको फॉर ग्रांटेड अगर लेते हैं तो आप ज़्यादा जो है दूसरों की लाइफ में इन्वॉल्व ना हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दिख भी रहा है कि अब आप ना थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। एक सेल्फ लव होता है ना, तो वहाँ पर आपका ध्यान जा रहा है। साथ ही स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा, मेडिटेशन करोगे, ध्यान वगैरह, ये सब योग वगैरह आपका लिए दिख रहा है। साथ ही आपके लिए करियर में यहाँ पे 2 चॉइसेस हो सकती हैं, करियर में भी एंड रिलेशनशिप के मामले में भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि किस चीज़ पे एक्शन लूँ। तो आपको लगेगा रहने दो, मैं कुछ नहीं करती या मैं कुछ नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। और एक्शंस लेते टाइम आप अपनी इंट्यूशन की भी ज़रा सुनिए, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ ही आप में से कुछ लोग थोड़े से टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में स्टक हो, ये भी यहाँ आपके लिए दिख रहा है। तो उससे ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल आप बाहर निकल सकते हो, थोड़ा हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आप जो है खुद ही मतलब उस बंधन में बंधे हुए हो, ठीक है। हो सकता है आपकी मजबूरी हो, कोई और जॉब नहीं है तो इसलिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप जो है दूसरी जगह ट्राई कीजिए, नो एक्शन मोड में नहीं रहना है, एक सही डायरेक्शन में आप चलिए और आपकी किस्मत यहाँ आपका साथ ज़रूर देगी। क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना, अंत भला तो सब भला, कुछ ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में जो है इन 11 डेज़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो करियर वाइज यस, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके काम का विस्तार होगा, स्पेशली अगर आप बिज़नेस में हो तो, ठीक है। जॉब को लेकर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो कि इसी जॉब में रहूं या फिर जॉब को चेंज करूं। साथ ही जो अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में मिस हो गई हैं, आपका ध्यान वहाँ ज़्यादा रहेगा, तो बेटर है कि आप जो अभी आपके पास चीज़ें हैं हाथ में, उन पर जो है फोकस कीजिए। और आपको देखो, आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, एक्शन लीजिए। अगर कोई जॉब इंटरव्यू आपके लिए आता है देन प्लीज़ आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपके सिलेक्शन होने के गुड चांसेस हैं यहाँ पर, ओके। किस्मत साथ देगी। साथ ही आप अगर कुछ नया सीखना चाहते हो, कोई पार्ट टाइम एडमिशन लेना है किसी कोर्स में या फुल टाइम में लेना है, तो यस, आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। ये भी आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है। एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी ज़िंदगी की अब स्टार्ट होती हुई दिख रही है, बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपके बिहेवियर में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में अब बदलेंगी। रिलेशनशिप की बात की जाए तो सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो, आपको किसी ने चीट किया, आपको उस चीज़ का दुख है, या अगर जैसे कुछ लोग अनमैरिड हो सकते हैं, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, तो आपको उस चीज़ का दुख है कि क्यों नहीं हुई, ठीक है। सो बेटर है क्यों नहीं हुई को छोड़ दीजिए, ये सब किस्मत की बात है हर किसी के, ठीक है, अपनी अपनी, कि कईयों की नहीं होती है, हो भी जाती है किसी की जल्दी, लेकिन फिर उनके डिवोर्स भी हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने लिए कुछ नेगेटिव सोचिए, लेकिन जो नहीं है, जो आज आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, वो एक सच है, ओके। तो सच का आप सामना कीजिए और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में हैं, आप वहाँ ध्यान दीजिए। जैसे कि करियर के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। साथ ही आप में से कुछ लोग थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप तो किसी और स्टेट और कंट्री में रहते हो, आपके पार्टनर किसी और कंट्री में हैं, ठीक है। तो ये भी है। और एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपके जो पार्टनर हैं वो दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हो, ये भी आपके लिए यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये है आपके लिए लव लाइफ का। एंड साथ ही आपकी शादी के लिए कितने चांसेस हैं, तो यहाँ मेन चीज़ जो आपके साथ प्रॉब्लम अभी चल रही है ना, आप में से कुछ लोग किसी टॉक्सिक इंसान के साथ, गलत इंसान के साथ भी स्टक हो, एक ये भी चीज़ है।
मे बी इन लव, और शादी हो चुकी हो ऑलरेडी, एक ये भी यहाँ पे चीज़ है, ठीक है, पॉसिबल। तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी आप एक नई ज़िंदगी की अपनी जो है शुरुआत कर पाएंगे। और रही बात जो बिल्कुल अनमैरिड है, बिल्कुल सिंगल है, कुछ नहीं है किसी का, तो आपके लिए यहाँ पे चांसेस हैं अभी 20 से 25% लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपको जो है कोई सही इंसान इस दौरान मिल जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग शायद यहाँ पे अगर दूसरे स्टेट और कंट्री के हैं तो आप उन्हें जो है प्रेफरेंस नहीं देंगे, ये भी यहाँ मुझे जो है फील हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को प्रेफरेंस देंगे तो आप जो है उससे अटैच भी जल्दी हो जाएंगे, एक ये भी चीज़ है। तो विश फुलफिलमेंट तो होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद से ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाके जो है आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे वो आपका करियर है या रिलेशनशिप है। लेकिन यह है कि अब तक आपकी ज़िंदगी में क्या होता आया था, आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंगली फल ही नहीं मिलता था, बिल्कुल भी नहीं मिलता था, बहुत ही कम मिलता था। लेकिन अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन 11 डेज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपको जो है देखने को मिलेंगे अपनी ज़िंदगी में। और देखते हैं हम आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, क्या मैसेज है यहाँ पे कर्क राशि वालों के लिए है। पॉजिटिव वाइब्स, make a habit to donate some part of your income on regular basis. The time, money and other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. Okay, अगर आपके पास कुछ है डोनेट करने के लिए, दान दक्षिणा करने के लिए, तो आप ज़रूर कीजिए। अगर आप किसी की पैसे से कर सकते हैं तो पैसों से कीजिए। और अगर आपके पास कोई टैलेंट है, तो कोई स्किल है, तो आप अपनी स्किल को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। किसी को आप समझा सकते हो, किसी को आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उनसे बात करके उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिए। साथ ही एक और चीज़ है कि जब आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो ये समझो कि आपकी भी पॉजिटिव एनर्जी जो है मल्टीप्लाइज होगी। जब सामने वाला आपसे खुश होगा तो आपकी अंदर जो है पॉजिटिविटी आएगी। Open new roads of success. Okay, your mind is a treasure box of new ideas. You have complete access to unlimited ideas which will help you in bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads for your desired success. Okay, तो यस, आपके लिए बहुत सारे सफलता के लिए रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, अनलिमिटेड आइडियाज़ भी हैं कई चीज़ों को अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना बेस्ट आप ट्राई कीजिए ताकि आप जो डिज़ायर्ड सक्सेस चाहते हो वो आपको अवश्य ही मिले। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड। यू ओपन द गेटवे टू सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनर्जी। यस, इसीलिए मैंने कहा आपसे कि आपको थैंकफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। ओके, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपके लिए और ज़्यादा जो है सक्सेस के रास्ते खुलेंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपके लिए आएंगी। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, अदरवाइज़ आपकी जो ग्रोथ है ना वो रुक सकती है, ठीक है। सो अपने दिमाग को फीड कीजिए पॉजिटिव थॉट्स से। और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। समवन इज़ इन नीड ऑफ़ योर लव, ऑफर इट टू दैम। ओके, हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी में इस समय में जैसे आएगा, उसे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको फील होता है कि यस ये एक सच्चा इंसान है, ये एक अच्छा इंसान है, तो आप, और अगर वो आपको प्रपोज़ करता है तो आप जो है उन्हें प्यार से ट्रीट कीजिए, प्यार दीजिए उन्हें। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए कार्ड यहाँ पे, व्हाट हैज़ योर इनर वॉइस बीन आस्किंग ऑफ यू, लिसन एंड एक्ट। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, ये आपके लिए है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है, कि वो आपसे क्या कहना चाहती है, उसे सुनना भी है। और उसके हिसाब से अगर आप एक्ट करोगे, एक्शंस लोगे,
तो आपके जो है काम बनेंगे। स्टॉप पुशिंग अगेंस्ट व्हाट इज़ अलाइन विद इट एंड मूव ऑन। ओके, आपको अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिए। कभी होता है ना कि आपकी फैमिली आपको बहुत फ़ोर्स कर रही है कि सोसाइटी है, ये वो है, तो आपसे कहा जा रहा है अपने आप को किसी चीज़ के अगेंस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों पे आप काम कीजिए, उसी डायरेक्शन में चलिए जो आपकी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंगली हो, आपके दिमाग के हिसाब से हो सही, ठीक है। उन्हीं रास्तों पे आपको चलना है जो आपके साथ अलाइनमेंट हो जिन चीज़ों की। तो फोर्स में आके, प्रेशर में आके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। गिल्ट इज़ अ नॉर्मल फीलिंग, जस्ट ब्रेथ इन एंड लेट इट गो। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है यस गिल्टी फील होगा, वो मैंने आपको बताया ही है। तो गिल्टी फील होना देखो एक नॉर्मल चीज़ है। हमें होता है दुख कि हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस की, लेकिन हमें बहुत नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि हमें आगे फिर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है सांस लो गहरी, लेट गो करो और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। रोकना नहीं है खुद को किसी गिल्ट में आके, और खुद को कोसना नहीं है। खुद को माफ़ करो, किसी ने कोई गलती की उसे भी क्षमा कीजिए और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़िए। तो ये थी कर्क राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।